सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 में आपका जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, चंद्रपीड़ कथा। पूर्वार्ध आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। पूर्वार्ध में क्या है कि जो राजा चंद्रपीड़ हैं और उनके मंत्री हैं, उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है और उसमें वो मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद का जो उत्तरार्ध अर्थात आधा आपने 11th में पढ़ लिया, अब आधा आप किसमें पढ़ेंगे? कक्षा 12 में। तो उसमें क्या है कि कैसे वो उनका बिछड़ते हैं, कैसे उनका वियोग होता है, उसके बाद फिर मिलते हैं, वो कथा आपको कक्षा 12 में मिलेगी। इस कथा को संक्षेप में हम आपको कुछ बिंदुवार में रखकर कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चंद्रपीड़ कथा उत्तरार्ध, ये है आपका कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। ठीक, आपको इसी को पढ़ना है। अभी तक तो हमने आपको व्याकरण पढ़ाई थी, अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस कथा से। चंद्रपीड़ कथा, इसमें सबसे पहले क्या है कि संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार महाकवि बाणभट्ट की अमर रचना कादम्बरी से संकलित है। ये कहाँ से संकलित है बच्चों? ये संस्कृत के जो गद्यकार हैं, महान गद्यकार हैं बाणभट्ट जी, उनकी जो रचना है कादम्बरी, उससे इसको लिया जा चुका है। अब जो कक्षा 12 में आप कथा पढ़ेंगे, उसमें उत्तरार्ध की कथा को हम 3 मुख्य खंडों में बांट सकते हैं। इसको 3 मुख्य खंडों में बांटा जा सकता है। पहला, चंद्रपीड़ एवं कादम्बरी का मिलन एवं प्रेम। पहले भाग में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? चंद्रपीड़ एवं कादम्बरी का मिलन एवं प्रेम। दूसरे में वैशंपायन का महाश्वेता से पुनर्मिलन, अर्थात पूर्वार्ध में आपने पढ़ा था कि वो उनसे मिले, उसका बिछड़ गए थे। तो इसमें जो दूसरा है खंड, उसमें पढ़ाएंगे आपको वैशंपायन का महाश्वेता से पुनर्मिलन एवं शाप द्वारा सुख योनि में जाना। उनको शाप मिलता है और वो सुख यानी पक्षी की योनि में चले जाते हैं। मित्र की दशा देखकर चंद्रपीड़ के प्राण त्यागना। अपने मित्र वैशंपायन की जब दशा देखते हैं कि वो मानव योनि से सुख योनि में चले गए हैं, तो वो इस दुख में प्राण त्याग देते हैं। इसको हम आपको दूसरे खंड में पढ़ाएंगे। फिर तीसरा इसको पढ़ाएंगे, आकाशवाणी द्वारा पुनर्मिलन की आशा में दोनों सखियों द्वारा चंद्रपीड़ के मृत शरीर की रक्षा। जब आकाशवाणी होती है कि आप दोनों के जो प्रीतम है जीवित हो जाएंगे, तो दोनों सखियां उनके मृत शरीर की रक्षा करने लगती हैं। उसको हम आपको तीसरे खंड में पढ़ाएंगे। कपिंजल का आना एवं समस्त वृतांत का रहस्योद्घाटन, और कपिंजल जो पात्र हैं उनका आना और पूरे वृतांत का रहस्योद्घाटन करना। इसको चूंकि आपको समीक्षा में बता दे रही हूँ थोड़ा सा। अब इसमें जो आपको 3 प्रकरण में जो 3 प्रकरण है, उसमें मैंने आपको पढ़ाऊंगी। तत्पश्चात इसमें जो प्रमुख पहला प्रकरण जैसे आज पढ़ाऊंगी, आज पहला खंड में आपको पढ़ा दूंगी। तत्पश्चात जो इसमें कौन से रस है, कौन सा अलंकार है, क्या है, ये विशेषता क्या है, इसकी काव्यगत विशेषता क्या है, ये मैं आपको अब पढ़ाती हूँ। इसमें अंगी रस कौन से है? इस काव्य में, इसमें इस गद्य में जो अंगी रस है वह है श्रृंगार और करुण। प्रथम भाग में आपको संयोग श्रृंगार मिलेगा, द्वितीय भाग में वियोग श्रृंगार, और अंतिम भाग में जो तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें आकाशवाणी द्वारा पुनर्मिलन की आशा में दोनों सखियों द्वारा चंद्रपीड़ के मृत शरीर की रक्षा है, उस भाग में पुनः संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अब आता है अन्य पॉइंट, जिसमें क्या है विशेषता, बाणभट्ट द्वारा मर्यादित प्रेम की परिभाषा देना। अर्थात बाणभट्ट जो थे महान कवि, महान गद्यकार, वो मर्यादित प्रेम के पक्षधर थे।
नायक नायिका का प्रेम जो विरह की, बच्चे ये गलत है, विवरण नहीं है यहाँ, विरह की अग्नि में तपकर शुद्ध और निखर गया है तथा प्रेम की सीमा से ऊपर आत्मा के स्तर तक जा पहुंचा है। इसमें विभाव क्या है? विभाव है चंद्रापीड़, अनुभाव कादम्बरी, संचारी भाव लज्जा, अंगों का कंपन, नायक की ओर दृष्टि का न करना, ये इसका संचारी भाव है। ठीक है बच्चों, दिया आपने अभी अपने इस कथा की कुछ प्रमुख विशेषताएं, कुछ बिंदु देखे। अब हम इस कथा को आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस कथा पर। तो बच्चों आइए अब हम आते हैं इस कथा पर। साह तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जाग्रह। यहाँ से ये कथा शुरू होती है। इसमें है कि कादम्बरी ने उठकर, इस कथा में क्या है बच्चों, कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता अपि दृढ़ तरदत्त कंठाग्रह ताम अवदीत। महाश्वेता ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, सखी कादम्बरी, भारतवर्षे राजा तारापीड़ो नाम। भारतवर्ष में एक राजा तारापीड़ नाम के एक राजा हैं। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीड़ो नाम दिग्ग विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि मिमामि। अर्थात भारतवर्ष में जो चंद्रापीड़ नाम के तारापीड़ नाम के राजा हैं, यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हुए हैं। बेटा पंक्तिवार इनकी व्याख्या समझते जाना, मैं पंक्ति पढ़ती जा रही हूँ, अर्थ आपको बताती जा रही हूँ। ऐसा चाह दर्शनात् प्रभृति में निष्काराणि बंधुतामि गतः। मैंने इन्हें जब से देखा तभी से ये मेरे अकारण भाई बन गए। अकारण मतलब भाई नहीं थे, लेकिन मेरे भाई जैसे बन गए। कथिता चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी। इनसे मैंने तुम्हारे विषय में कुछ बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोयम इति विमुच्य लज्जामि अभिज्ञातशीलः इति पहाय शंकामि। अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वह व्यवहार करो जो मेरे प्रति करती हो। ये महाश्वेता कादम्बरी को समझाती हैं कि ये मेरे भाई जैसे हैं, तुम किसी तरह का संकोच मत करो। इत्यावेदिते तथा चंद्रापीड़ा प्रणामम अकरोत। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। तो बच्चों ये तो आपका हो गया एक पैराग्राफ। इसमें जो कठिन शब्द हैं आपको आसानी होगी अर्थ समझने में। समुत्थाय अर्थात उठकर, ये सब मैंने दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। जिसकी भी हम आपको पंक्तिवार व्याख्या समझाएंगे। बच्चों आप किताब खोल के बैठे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पंक्तियां स्पष्ट ना हो रही हों, लेकिन मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ, तो आप पढ़ते जाइए। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रक्ष। अर्थात इसका अर्थ बच्चों मैं आपको पूरा वाचन इसका कर देती हूँ, पर अर्थ आपको समझाती हूँ ताकि किसी तरह का भ्रम ना पैदा हो, भ्रम की स्थिति ना हो। साह तु सखी प्रेरणाम गृह निवासेम कृता पराधेव लज्जमाना कृच्छादेव कुशलम आचक्षे मुहूर्ता पगमे च महाश्वेता तंबूलदानुनोद्यतामि तामि अभाषति। सखी कादम्बरी सर्वाभीष्माभि अयम अभिनवागता चंद्रापीड़ा आराधनीयाः तदस्मै तावत् दीयतामि इति। इत्युक्ता साह शनैः शनैः
अव्याक्ताम्यो अविधीयमानां च तथा ग्राम्यो चिराति दानाभिमुखं मनश्चक्रे महाश्वेता मुखात् अनाकृष्ट दृष्टिरेयो वेपमानाम्यंगति यष्टि प्रसारयामासि च ताम्बूलगर्भ हस्तपल्लवम् चन्द्रापीडस्तु स्वभावपाटलं धनुर्गुणामि कर्षणकृते किं श्यामलं पाणिं प्रसार्यं ताम्बूलं प्रतिजाग्रह अथ सा गृहीत्वा अपरं ताम्बूलं महाश्वेताय प्रायच्छत। ये तो मैंने पंक्तिवार व्याख्या पढ़ी। अब इसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ। अभी मैंने जो पंक्तिवार आपको व्याख्या बताई उसका अर्थ बच्चों समझ लीजिए कि जब उन्होंने चंद्रापीड़ ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा, अर्थात उनका हालचाल लिया। अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते हुए भी घर में रहने के कारण अपने आप की अपराधनी जैसी मानती हुई कादम्बरी ने लज्जित होकर बड़ी कठिनाई से कुशल समाचार कहा। उनको लग रहा था कि जैसे वो अपराधनी हो पूरी घटना के बाद, तो वो लज्जित होकर अपना समाचार बताने लगी। थोड़ी देर बीतने के बाद पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा, सखी, हम सबों को नवागंतुक अतिथि का सत्कार करना चाहिए। नवागंतुक अर्थात जो नया नया आया हो, अतः पहले इन्हें पान दो। ऐसा कहने पर कादम्बरी ने बहुत धीरे से अप्रगट रूप में कहा, सखी, परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मुझे शर्म आ रही है, अर्थात लज्जा आ रही है, इसीलिए तुम ही उन्हें पान दे दो। गांव की भोली भाली स्त्री के समान बार बार समझाने पर भी कादम्बरी ने पान देने का विचार किया और महाश्वेता की ओर से बिना दृष्टि हटाए कांपते हुए शरीर से पान युक्त हाथ को स्वभावतः लाल किंतु धनुष की डोरी से खींचने से पड़ने वाली रगड़ से काले पड़े हुए हाथ को बढ़ाकर चंद्रपीड़ ने उसे ले लिया। क्योंकि चंद्रपीड़ एक युद्ध से आए थे तो उनके हाथ कहीं न कहीं काले पड़ गए थे धनुष की डोरी की वजह से। इसके पश्चात दूसरा पान लेकर कादम्बरी ने महाश्वेता को दे दिया। तो ये तो आज हमने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको उंगली रख के इनका आंसर भी लिखा हुआ है, आप अपने गृह कार्य की कॉपी में करेंगे। प्रश्न 1, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता का, आपका आंसर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। आप प्रत्येक पैरा का जैसे जैसे पैरा पढ़ती जाएंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स याद भी करती जाए। कठिन शब्द देखती जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये शब्दार्थ है। ऐसे ही दूसरे पैरा में आइए। दूसरे पैरा में भी आपको कठिन शब्द देखना है और जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पढ़ाए उनका अर्थ आपको करना है। ठीक है, ये आपको मैंने एक पैरा जो मैं भूल गई हूँ उसकी मैं कथा आपको बता दे रही हूँ। सारांश कादम्बरी से लेके यहाँ तक का है, आप पढ़ लीजिएगा। उसका है, कादम्बरी भी उतावली थी और चंद्रपीड़ को प्रणाम करने के पश्चात महाश्वेता के साथ शैया पर बैठ गई। चंद्रापीड़ भी सेवकाओं द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। कुछ यहाँ पर टंकड़ संबंधी गलतियां हैं बेटा, ये पैरों नहीं है परों हैं। इसके पश्चात सेवकाओं द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठकर महाश्वेता के पैरों को धोया और अपने आंचल से पोंछने के बाद फिर पलंग पर जा बैठी। कादम्बरी की सखी महालेखा ने भी चंद्रापीड़ के पैरों को धोया। ये 3 मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, आगे हम पढ़ाएंगे अगले सप्ताह। और
अगली कक्षा जब भी लगेगी हम आपको आगे का ये पैराग्राफ पढ़ाएंगे। अभी आपको 3 पैराग्राफ, उनका अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये छोटे छोटे लघुत्तरी क्वेश्चन हैं, कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आपको करना है। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा और अब मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।